तो बेटा स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हमने बहुत से फॉर्म ऑफ लाइन पढ़े हमने, ठीक है। हमने स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा, हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, ठीक है बेटा। हमने इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म पढ़ा, हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ा, या ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। जब x और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम x मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो ओके भैया, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं पढ़ा क्योंकि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें 9वीं क्लास से पता है, 8वीं 9वीं क्लास से। कोई बता सकता है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? एनीवन? हाँ बेटा गुरुवीर, वेरी गुड। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, दीज आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, और लीनियर होते हैं आप, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और उनका जब आप ग्राफ बनाते हैं हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। 9वीं 10वीं को अच्छे से याद करो बेटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऑलरेडी आपको नॉन है, ये मत सोचना ये पढ़ाया नहीं गया। समझ आ रहा है? ठीक है भाई, यहां देखो y एक्सिस x एक्सिस। सपोज बेटा हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास क्या है? एक लाइन, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है अपने पास? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और अपने पास एक पॉइंट भी है, अपने पास एक पॉइंट भी है। सपोज एक पॉइंट है अपने पास p विच इज x, y। तो इस लाइन से, ये लाइन का इक्वेशन मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ओके ओके। इस लाइन से इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे यार डिस्टेंस ही तो चाहिए ना। तो कोई बता सकता है डिस्टेंस क्या होता है? यार आप बोलोगे भैया कहां से मापे? यहां से मापे, यहां से मापे, यहां से मापे, यहां से मापे, कहां से मापे? बेटा ध्यान रखना, जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूं किसी एक पॉइंट की फ्रॉम अ लाइन, तो इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बेटा ये लाइन गिवन है और एक पॉइंट P, ये लाइन और पॉइंट P के बीच की मुझे दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी, यानी परपेंडिकुलर दूरी। तो उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर खींच दो। क्या खींच दो जल्दी बताओ? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये D निकालना है बेटा अपने को। क्या निकालना है? D। अच्छा इसको N नाम दे दो, चलेगा? अच्छा इसको A नाम दे देते हैं बेटा, इसको नाम दे देते हैं B। चलेगा चलेगा चलेगा, बहुत बढ़िया। एक काम करता हूं मैं, एक काम करता हूं, ध्यान देना। इसको ना इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, ठीक है। कितना सुंदर ट्रायंगल बना है ना। यार भैया डी निकालेंगे कैसे? डी निकालेंगे कैसे? लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। डी निकालने के लिए ना मैं ट्रायंगल ए बी पी का एरिया निकालने वाला हूं 2 अलग अलग तरीकों से। वहां से डी निकल जाएगा। कैसे? अभी आ जाएगा समझ, अभी आ जाएगा। तो एक तो तुम्हें पता लग गया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। अरे याद है हाफ मोड ऑफ x1 y2 माइनस y3 है ना, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत बढ़िया। बच्चे ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। पहले बता रहे हैं यार भैया क्या हम ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? क्योंकि ट्रायंगल के अंदर पी का कोऑर्डिनेट मुझे पता है, मुझे ए का नहीं पता, मुझे बी का नहीं पता। तो क्या मैं ए और बी का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं? क्या मतलब क्या मैं एक्स और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकता हूं? क्या है ना यार भैया कैसे निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकता हूं? पता है एक टॉपिक हुआ करता था पुरानी बुक में 2-3 साल पहले। आप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को ना अलग अलग फॉर्म में लिखना सीखते थे, अदर वो तो डिलीटेड है, चलो जो भी है। बट यहां देखो, यहां चलते हैं बेटा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या है? 0। प्लस सी वहां जाके क्या हो जाएगा? ठीक है बेटा, ठीक है। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, दोनों साइड ना माइनस सी से डिवाइड कर दो। दोनों साइड किससे डिवाइड कर दो? माइनस सी से। ए एक्स माइनस सी, बी वाई माइनस सी, माइनस सी वाई माइनस सी। अरे तीनों साइड माइनस सी से डिवाइड कर दिया मेरे बच्चों, ना है क्या समझ? आ गया भैया। इट कैन बी रिटन एज एक्स बाय माइनस सी बाय ए। एम आई राइट और रॉन्ग? अरे भाई इसे जब तुम पलटा सकते हो तो तुम रिवर्स भी तो कर सकते हो। बहुत बढ़िया। y ओवर माइनस सी बाय बी, और यार कटम कटाई होके कितना आ गया?
कोई मुझे बता सकता है इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था? x बाय ए y बाय बी इज इक्वल टू 1। ये क्या था? x इंटरसेप्ट, b क्या था? y इंटरसेप्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो x इंटरसेप्ट हमारा क्या है? माइनस सी बाय ए, यानी यहां पे ये लाइन x एक्सिस को कट कर रहा है माइनस सी बाय ए पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस सी बाय ए कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी? 0। नहीं आएगा समझ? आ गया, वेरी गुड भैया। y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस सी बाय बी। ओके, वी हैव y इंटरसेप्ट माइनस सी बाय बी। ओके, माइनस सी बाय बी, x 0 होगा ना, y माइनस आ गया भैया। हमारे पास p भी है, हमारे पास b भी है और हमारे पास a भी है। काम खत्म, टाटा बाय बाय। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा? ए मेरे बच्चो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP, 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 ये वाला एरिया बेटा आया ना? क्या होता है भाई एरिया? मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP। अरे हाफ इंटू बेस इंटू, चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? भैया बेस किससे ले बे? अबे जिसमें परपेंडिकुलर खींचते हो ना, परपेंडिकुलर हाइट होता है और जिसपे परपेंडिकुलर खींचा गया वो बेस होता है, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है? AB, और हाइट क्या है? PN। PN D भी लिख सकते हो। PN को क्या लिख सकते हो? D। अरे भैया ये तो कॉमेडी हो गया, हमें तो AB नहीं पता। अरे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, AB निकाल लो। AB निकाल लेते हैं, पता ना x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना बेटा? ओके, x2 माइनस x1 का यानी 0 माइनस ऑफ माइनस सी बाय ए, तो 0 प्लस सी बाय ए हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा जल्दी बताओ? सी स्क्वायर बाय प्लस सी स्क्वायर बाय, ए भैया, ए मेरा भैया, सी स्क्वायर कॉमन लो रे, क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर कॉमन लो, रूट के अंदर ही ना, अंदर बचेगा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय, भैया सी तो बाहर, यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ओवरऑल किसके इक्वल आ रहे हैं? ओवरऑल किसके इक्वल आ रहा है? सी। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए के भी ऊपर स्क्वायर है, बी के भी ऊपर क्या है? स्क्वायर है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये रूट से बाहर आके सिंपली क्या हो जाएगा? ए बी, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? अरे हाँ या ना, आया ना? आ गया बेटा आ गया ए बी। कितना है बे? हाफ सी बाय ए बी रूट ए स्क्वायर प्लस, और हाँ भाई पी एन की वैल्यू क्या है? डी। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेम। अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी निकालेंगे बट वाले फॉर्मूले से, ठीक है बेटा? वेरी गुड। नाउ ऑल्सो ओके, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी। पहले तो फॉर्मूला ठोक दो भाई, साफ सिंपल बात, साफ सिंपल बात क्या था? x1 y2 माइनस y3, हाँ या ना? x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, हाँ या ना बेटा? हाँ ना मेरे बच्चे? क्या भैया एबीपी साथ के साथ एबीपी सामने लिख दो ना, ताकि हमें पुट करने में कोई दिक्कत ना आए। एबीपी सामने लिख दो। ए क्या था रे? अरे यार ये था माइनस सी कॉमा ए, माइनस सी बाय ए कॉमा 0, माइनस सी बाय ए कॉमा 0। बी क्या था बे? 0 कॉमा माइनस सी बाय बी, राइट और रॉन्ग? बी क्या था रे? एक्स कॉमा वाई। क्योंकि बारी बारी यार पुट करने के लिए पीछे देखने की जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां देखो बेटा, हाफ x1 क्या है? माइनस सी बाय ए, ब्रैकेट के अंदर डाल दो क्योंकि माइनस है, y2
माइनस सी बाय, अरे तुम समझ रहे हो ना भाई, ओ सॉरी, माइनस वाई थ्री, तो माइनस वाई, तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? समझो बेटा, प्लीज समझो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इट्स x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। भाई x2 क्या है? जीरो है ना, मैं अंदर का कुछ पुट करने वाला ही नहीं हूं, कुछ भी पुट करूंगा जीरो से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? जीरो, हाँ या ना? x3 देखो, x3 की जगह क्या है? x, y1 कितना है? जीरो, y2 कितना है? माइनस सी बाई बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस सी बाई बी। नहीं आया क्या समझ? अरे नहीं आया क्या समझ? नहीं आया क्या बेटा? आ गया भैया, आ गया समझ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने कहीं गलती की हो बता दो। नहीं, ओके, अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चे इसको, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी, माइनस माइनस प्लस सी बाय ए वाई, ठीक है, बढ़िया। ये तो जीरो और ए हो जाएगा सी बाय बी इंटू एक्स। कुछ कुछ होता है, देखो इधर हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। एलसीएम लोग ए बी आएगा, अरे पता है ना 10वीं क्लास में एलसीएम भूल गए? अबे सबको लेना है, सबको, कुछ नहीं छूटना चाहिए। ए बी कॉमन लिया तो ए बी आ गया, ए बी में ए बी है, ए बी में बी बी है ना, समझे? समझ गए? यहां देखो, एलसीएम को इससे डिवाइड करो, पूरा कट गया, ऊपर क्या हुआ? सी स्क्वायर, हाँ सॉरी, इसको डिवाइड करो, ए से आ गया ऊपर बी सी वाई, यहां पे क्या होगा रे? ए सी इंटू एक्स। भैया ऊपर से सी भी कॉमन है यार, बाहर का पहली बात तो ए बी निकालो और ऊपर का ना सी निकालो, सी स्क्वायर सी सी, ये तुम समझे? ये सी स्क्वायर था, सी बाहर गया तो सी बचा, यहां बी बचा और यहां क्या बचा बे? ए। अरे लुल्लो, सी बाहर गया ऊपर से, सही बात है, आया ना? है अब नीचे तो कुछ है ही नहीं, ये भी तो बाहर ले लिए थे हम। गजब, हम भी गजब करते हैं। देखो इसको कैसे लिखें, इसको थोड़ा तमीज से लिखते हैं, पहले बता रहा हूं। देखो ना, सी बाय टू ए बी, ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई और सी बेचारा अकेला है, पोपट लाल है। देखो इधर, क्योंकि ये दोनों सेम ट्राइंगल के एरिया है, ऑल्दो अलग अलग मेथड से निकाला हुआ है, दोनों आपस में क्या होंगे भाई? इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, पहले इक्वेशन से क्या आया? हाफ सी बाय ए बी, अरे यार ओए, हाफ सी बाय, और क्या था? रूट ए स्क्वायर प्लस इंटू डी था। याद कैसे हो गया मुझे? देखो इधर, ठीक है, और यहां क्या रहे? सी बाय टू ए बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए भैया, 2 से 2, सी से सी, ए बी से सब कट गया। वाह, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा? डिवाइड। मोड ऑफ ए एक्स बी वाई प्लस सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। किसके अंदर? रूट के। ये भैया ये आ गया फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स कॉमा वाई फ्रॉम अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आप बोलोगे भैया ये तो गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। यार कहने का मतलब मैं बताऊं, तुम्हें अगर इसे एक्स वाई नहीं माना तो तुम x1 y1 मान लो, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि x कॉमा वाई यहां का कोई भी पॉइंट होगा, इस लाइन का कोई भी पॉइंट होगा, समझ आ रहा है ना? x1 y1 मान लो यार, क्या दिक्कत है तुम्हें? जहां जहां x है वहां x1, जहां y है वहां y1, ठीक है? y1 x1 y1 x1 x1 y1 y1 x1 x1 y1, वाह, x1 y1 x1 y1, यानी वी हैव अ पॉइंट, बेटा मेरे बच्चे, वी हैव अ पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है? ठीक है, मतलब कोई भी पॉइंट है बेटा, कोई भी पॉइंट है, जैसे 2,3 ले लो, ठीक है? ठीक है, और एक लाइन है, एक है लाइन x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसे कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 1 है,
बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 5 है, और ये क्या है x1 कॉमा y1। ये वैल्यूज यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? जो लाइन का इक्वेशन होगा ना, x का कोफिशिएंट कैपिटल है, y का कोफिशिएंट कैपिटल बी है, और जो नल्ला है कांस्टेंट है वो क्या है कैपिटल सी। समझ आ रहा है? जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। नहीं है क्या समझ? एक क्वेश्चन बनता है। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है बेटा? इस फॉर्मूले पे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एग्जांपल 9 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल, एक क्वेश्चन है, ठीक है? सिंपल सा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,-5 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। भाई पहली बात, लाइन स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा होना चाहिए। यानी क्या मैं कहने का मतलब क्या है कि मान लो 3x - 4y = 26 होता बेटा। अगर ऐसे दिया होता तो इसको इधर लाके क्या बनाते पहले आप, -26। स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है वहां पे, समझ रहे हो ना? तो अपने पास लाइन क्या है बेटा, 3x - 4y - 26 = 0। अच्छा, ax प्लस by प्लस c = 0। a की वैल्यू यहां से कितनी आई, 3। कंपेयर कर लो ना, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -26। है ना बेटा? है ना बेटा? और पॉइंट कौन सा है डॉली जी? 3, -5। इट्स 3, -5 बेटा, 3, -5। दैट इज x1, y1। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस d किसके इक्वल है? ax1 by1 c √a² प्लस b²। करो भैया कार्रवाई। अच्छा, a की वैल्यू 3, x1 की 3। अरे भाई साहब मजा आ गया। b कितना रहा है, -4। y1 कितना है, -5। c कितना है, ओ माय गॉड भैया -26 है, प्लस माइनस वैसे माइनस हो जाएगा। बढ़िया बच्चे, √a², 3 का स्क्वायर, b² यानी -4 का स्क्वायर। ये तो 5 आ जाएगा, पता ही होगा सबको यार, बच्चे को पता होगा। हाँ, 9 माइनस प्लस, तो 9 प्लस 20 - 26। और अब भाई साहब, ये √3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा, तो 25 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां कटम कटाई होके 3 आ रहा है ऊपर, और मोड में 3 आ रहा है यार, पॉजिटिव भी आ रहा है बाय चांस। और मोड लगा के रखोगे, बाय चांस अगर -3 आ रहा होता तो मोड इसे क्या बना देता, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। गॉट इट? वेरी गुड, समझा रहे? और नीचे क्या आ जाएगा, √25 का 5। 3/5 यूनिट्स क्या है आपका आंसर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो गाइज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। भैया जी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन समझ आता है, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच दो लाइन पे, ठीक है ना? ठीक है। बट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके, 2 पैरेलल लाइंस है, उनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, 2 पैरेलल लाइन समझ रहे हो, उनका स्लोप क्या होगा, इक्वल। पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, इक्वल। अच्छा, डिस्टेंस का मतलब देखो, ये वाला डिस्टेंस नहीं, ये वाला डिस्टेंस नहीं, अगेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पे ही 90 बनेगा। समझ आ रहा है बेटा? ये वाला डिस्टेंस चाहिए अपने को, ठीक है बच्चे? ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलो भाई, करते हैं कार्रवाई, शुरू करते हैं। हर तरीके से सीखेंगे अपन कॉन्सेप्ट को, बस थोड़ा सा 2 मिनट दे दो आप। This is y-axis, this is x-axis. Suppose there are 2 lines, got it, which are parallel to each other, line 1 and line 2. ठीक है बेटा? ये लाइन 1 है L1 और ये लाइन 2 है L2। यहां तो दिखेगा ही नहीं यार, अरे शिट। L2, now listen. ओए, अगर इसका स्लोप m1 है तो इसका भी m1 होगा, m2 m2 अलग अलग देने का मतलब ही नहीं है ना, तो सिंपल m दे दो, क्योंकि दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। पर y एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये थोड़ा नीचे कट कर रहा है, ये थोड़ा ऊपर, तो y इंटरसेप्ट अलग अलग हो सकता है। तो मान लेते हैं कट कर रहा है कहां पे, C1 पे, यानी 0,C1 हो जाएगा, और ये मान लेते हैं C2 पे कट कर रहे हैं 0,C2। नहीं आ रहेगा समझ? नहीं आ रहेगा? वेरी गुड। इन दोनों का स्लोप क्या है, जल्दी बताओ। स्लोप मतलब m1 = m2 = m होगा, दोनों इक्वल होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल लाइंस। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म याद है? 2 लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया। ये भैया, इसका इक्वेशन क्या होगा,
क्या इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन नहीं होगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भाई, m स्लोप है और c1 y इंटरसेप्ट है। इसका क्या होगा जल्दी बताओ? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। बहुत बढ़िया भैया। भैया जी थोड़ा सा देखो भैया, यहां देखो, हमने ये वाला पॉइंट पता है, यहां से परपेंडिकुलर खींच देते हैं और इसी को अपन डी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? और डी ही निकालना है, डी ही क्या करना है? निकालना है। तो यू कैन से कि भैया वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अब बोलोगे भैया क्या बकवास मार रहे हो यार, क्या कह क्या रहे हो आप? बच्चे शांति शांति शांति। अगर आपने इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लिया इस लाइन का, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ही निकल गया। अरे भाई ये वाला पॉइंट क्योंकि इसी लाइन में L1 में लाई कर रहा है, तो अगर तुमने इस वाले पॉइंट का L2 से डिस्टेंस निकाल लिया, यानी L1 L2 के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ओवरऑल यू कैन से कि भैया वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 0,C1 फ्रॉम दिस लाइन। गॉट इट? या अरे हाँ या ना? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, बट पॉइंट वाला लगा दो, है ना? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, है ना बच्चे? बहुत बढ़िया। तो इट्स ax1 by1 प्लस सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब भैया इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो पहले। बिल्कुल ठीक बेटा, सही सोच रहा है तू सही सोच रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, y को भी उधर ले जा, तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी टू इजक्वल टू जीरो। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी इजक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ? वेरी गुड बेटा, ए की वैल्यू क्या है? m। ठीक है, अच्छा x1 कितना है? x1, ये x1 y1 हो गया ना, ये क्या हो गया? x1 y1 जीरो। बहुत बढ़िया। b कितना हो गया? -1। ठीक है, y1 c1। बहुत बढ़िया। और c क्या हो गया? c2। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। अब रूट ए स्क्वायर, ए की वैल्यू m स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर। ओ भाई ये तो जीरो। डी किसके इक्वल हो गया? c2 माइनस c1 ओवर रूट -1 का स्क्वायर 1। बन गया फॉर्मूला। मैंने अलग तरीके से निकाला, पता है? कॉन्सेप्ट इज द किंग। टीचर वो नहीं है जो आपको रटना सिखाए, टीचर वो है जो आपको पढ़ना सिखाए। मतलब मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ टीचर, पर मैं लगता नहीं हूं ना टीचर जैसा। अरे ओ घंटा फर्क नहीं पड़ता, C2 माइनस C1 लिखो या C1 माइनस C2 लिखो, क्योंकि लगा है मोड, क्योंकि लगा है मोड। नहीं आ गया समझ? आ गया? और भैया जरूरी हमेशा इस फॉर्मेट में होगा? जरूरी है दोनों लाइंस हमेशा इस फॉर्मेट में होंगे? दो पैरेलल लाइंस है, तो क्या है बेटा? पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अरे हाँ या ना? जरूरी है हमेशा पॉइंट स्लोप फॉर्म में होंगे? y इक्वल टू mx प्लस सी। जनरल फॉर्म में नहीं हो सकते ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0? हो सकते हैं ना? तो ठीक है, जब इस फॉर्मेट में हो तो ये हमारा क्या है जल्दी बताओ? फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ठीक है। c2 माइनस c1, मतलब c2 माइनस c1 ओवर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। एम तो दोनों के लिए सेम है बेटा, स्लोप तो दोनों के लिए सेम है। प्राची जी यहां देखिए बेटा, ध्यान दीजिए भैया, जब नोट करो, जब दो लाइन पैरेलल है, मैं मानता हूं दो लाइन क्या है जल्दी बताओ? पैरेलल। तो एक का जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, आप बोलोगे भैया एक का ले लो a1x, या सिंपल ले लो a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे का ले लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मैं ऐसा लूंगा ही नहीं क्योंकि पैरेलल है। मुझे पता है x और y के कोएफिशिएंट पैरेलल लाइंस में सेम होता है। अगर सेम ही है तो कॉमन लेके सेम बना सकते हो, पता आपको? 10th का कॉन्सेप्ट है, 10th का। पैरेलल लाइंस का एक कंडीशन था, जब तुम दो लाइंस के, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग रेशियोज को कंपेयर करते थे, तो a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 आता था। राइट और रॉन्ग? तो वहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? कि भैया अगर इसका इक्वेशन सिंपल है ax प्लस by, तो a और b सेम रहेगा, x और y का कोएफिशिएंट पैरेलल लाइंस का सेम रहता है, और बस जो कांस्टेंट टर्म है उसको c1 दे दो क्योंकि ये अलग होता है। ठीक है, और दूसरे का नाम क्या दे दो? इसका a भी है, ax ही होगा, by होगा, बस यहां क्या होगा? c2। अभी नहीं आएगा समझ? अरे नहीं आएगा समझ भैया। इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस क्या होगा? अरे भाई साहब सिंपल होगा, c1 माइनस c2 या c2 माइनस c1, घंटा फर्क नहीं पड़ता।
रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे होमवर्क है कि देखते हैं कौन कौन इसे ड्राइव करके लाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लेट्स हैव अ क्वेश्चन। गॉट इट? कि भैया ए और बी कौन सा वाला ले भाई? अगर पैरेलल लाइन से तो ए और बी दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अलग क्या होगा? C1 और C2। अभी भी नहीं आया समझ? आ गया, बहुत बढ़िया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। एंड कैसे पता लगेगा ये पैरेलल है? वैसे तो बोला हुआ है, मान लो नहीं बोला है तो x का क्वेश्चन 3, x का क्वेश्चन 3, y का क्वेश्चन -4, यहां -4, बस C1 और C2 अलग अलग है। समझ आया? बहुत बढ़िया भैया। A 3 है, B हमारा -4 है, परंतु C1 कितना है? +7 है ना? अबे प्लस ही है ना इधर? हाँ 7। C2 कितना रहा है? +5। बहुत बढ़िया। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या होगा जल्दी बताओ? C2 - C1 या C1 - C2, कुछ फर्क नहीं पड़ता। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बढ़िया। C2 7 नहीं है, C2 क्या है? 5 -7 रूट ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा ऊपर -2, नीचे क्या आ जाएगा? रूट 25, तो माइनस का प्लस बना देगा मोड 2/5 यूनिट्स है। ये आपका फाइनल क्या है? आंसर। तो आई होप आपने एंजॉय किया है आज का लेक्चर। आज बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई, मैं रेकमेंड तो क्या, मैं सजेस्ट करूंगा तुम्हें कि जाके दोबारा आपको ऑल दो कि देखो कोई डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में, कोई फॉर्मूले का फॉर्मेशन नहीं आएगा, पर आपको खुद करना है एक बारी ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फॉर्मूला ओवरऑल याद तो करना ही है, याद हो ही जाएगा। फॉर्मूला तो भाई रिक्शे वाला भी याद कर ले, अप्लाई कर ले, पर मैथमेटिशियन हुए ना कि फॉर्मूला बना कैसे, है ना? बढ़िया। तो डेफिनेटली एंड आप लोगों को क्या करना है, दोबारा एग्जांपल्स करने सारे, एंड एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बेटा? सो सी यू ऑल, बाय।